नमस्कार, प्रणाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों। एक बार फिर से आप लोग का बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं आप लोगों को नया आर्टिकल दिखाई दे रहा होगा और न्यू आर्टिकल आ चुकी है। यहाँ पे पीएम मोदी जी जो कि आज ही मुलाकात किए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के केंद्र पे गए थे। तो यहाँ पे ये फ़ोटो आप लोग को तस्वीरों में अच्छी तरीके से दिखाई दे रही होगी और यहाँ पे इंतज़ार ख़त्म, मिला सरकारी कर्मी का दर्जा। लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा रहता है, लेकिन इसका हम भी नहीं सच मानते हैं, आप लोग भी मत मानिएगा, क्योंकि देखिए आगे आप लोग को विस्तार से बताया जाता है आगे आप लोग को क्या क्या मतलब चीज़ें दी गई थी पहले, और इस समय सरकार की क्या गठन है, इस समय सरकार क्या करने जा रही है, इसके बारे में पूरी डिटेल लिखी रहती है। इसीलिए आपको कहता हूँ वीडियो को आधा मत छोड़िए, पूरा समझ के जाइए वीडियो में क्या लिखा है। शुरू में तो आर्टिकल हम लोग दिखाते हैं जो लिखा रहता है, लेकिन आप लोगों को आगे पूरी सच्चाई देखने को मिल जाएगी। तो चलिए लाइक कर लीजिए, देखिए। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कार्यकर्ताओं का बढ़ा हुआ मानदेय अलग अलग राज्यों में अलग अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा तो सभी कार्यकर्ताओं के मानदेय समान बढ़ाए गए हैं, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं के अब मानदेय अलग अलग राज्यों के अनुसार अलग अलग देखने को मिलेंगे। उदाहरण के लिए अगर बिहार में देखेंगे तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 7,000 से बढ़ा करके 19,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि गुजरात सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 24,800 रुपये प्रतिमाह देना शुरू कर दिया है। और केंद्र सरकार ने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है, लेकिन सटीक राशि राज्य सरकार के योगदान पर निर्भर करती है। यानी केंद्र सरकार के द्वारा तो सभी कार्यकर्ताओं के मानदेय समान वृद्धि हुई है, लेकिन आपका मानदेय कितना मिलेगा, जैसे कि अदर राज्य की अगर तुलना करेंगे आप, तो आपका कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। यह आपका राज्य डिपेंड करेगा कि आपके राज्य के द्वारा कितना मानदेय आप सभी को दिया जाएगा, क्योंकि केंद्र और राज्य की जो सहभागिता होती है वह 60% और 40% की होती है। तो इसलिए सभी कार्यकर्ताओं के मानदेय अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ देखेंगे प्रधानमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है, जो अगले महीने से प्रभावी होंगे। यानी अगले महीने यानी दिसंबर महीने से ही जो है आप सभी कार्यकर्ताओं को यह मानदेय बढ़ोतरी का लाभ दे दिया जाएगा। यह जो मैं न्यूज बता रहा हूँ इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी के अनुसार ही बता रहा हूँ। आगे आप लोग देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा तो यह बताया, लेकिन 3,000 मानदेय पाने वाली कार्यकर्ताओं को 14,500 मिलेंगे। साथ ही कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ICDS CS का उपयोग करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को प्रदर्शन के आधार पर बोनस भी दिए जाएंगे, जो कि 250 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक होगा। और साथ ही साथ बिहार सरकार के द्वारा नीतीश कुमार ने 7,000 से बढ़ा करके 19,000 रुपये और 4,000 से बढ़ा करके 14,500 किया है। यह रिपोर्ट जो है दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। और साथ ही साथ संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, वेतन भोगियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि यह कर्मचारी लगातार अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे थे। तो इन सभी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो कार्यकर्ता सरकारी क्षेत्रों में काम करते हैं, यानी केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत अगर आप सरकारी विभागों में कार्य करते हैं, तो आप सभी कार्यकर्ताओं का नियमितीकरण प्रक्रिया केंद्र सरकार शुरू करने जा रही है। वह भी आप सभी कार्यकर्ताओं के अनुभव के आधार पर ही नियमितीकरण किए जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार के एग्जाम देने की जरूरत आप सभी कार्यकर्ताओं को नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आप सभी कार्यकर्ताओं को देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखेंगे कि भारत में आंगनबाड़ी शिक्षक, जिन्हें कभी कभी कार्यकर्ता या लघु कार्यकर्ता भी कहा जाता है, 2025 तक आमतौर पर 8,000 रुपये से 15,000 रुपये प्रतिमाह कमाती हैं। यह राज्य और उनके काम पर निर्भर करता है। सहायकों को आमतौर पर 4,500 रुपये से 8,500 मिलते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल कम वेतन देते हैं। शिक्षकों के लिए 8,000 रुपये से लेकर के 12,000 रुपये, सहायिकाओं के लिए 4,500 रुपये से लेकर के 6,000 रुपये और पर्यवेक्षकों के लिए 12,000 रुपये से लेकर के 25,000 रुपये। लेकिन केरल और तेलंगाना जैसे ज़्यादा वेतन देते हैं। कई राज्य अब ICDS कार्यक्रमों के माध्यम से महंगाई भत्ता, 15% यात्रा भत्ता, अच्छा काम के लिए बोनस 500 रुपये से 2,000 रुपये तक और स्वास्थ्य प्रसूति सहायता देते हैं। जैसे तेलंगाना में शिक्षकों को लगभग 12,500 से लेकर के 13,500 तथा सहायकों को लगभग 8,000 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। तो शिक्षकों को 8,000 रुपये से लेकर के 15,000 रुपये और सहायिकाओं को
4500 रुपये से लेकर के 8500 रुपये, साथ ही कुछ अतिरिक्त राशि भी मिल सकती है। आपकी स्थिति और आपकी नौकरी के आधार पर सटीक राशि के काफ़ी अंतर होता है। भारत में विभिन्न राज्यों में वेतन भत्तों को विस्तृत से आप लोगों को दिखाऊंगा। हर एक राज्यों में आप सभी कार्यकर्ताओं के जो है मानदेय अलग अलग देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखेंगे कुछ कार्यकर्ताओं के मानदेय के विवरण दिए हुए हैं, जो कि लंबे समय से इसी पल का इंतजार था। तो देखिएगा कि प्रधानमंत्री ने आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने आज आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्राथमिक उल्लेखनीय वृद्धि की है। यह घोषणा आज से प्रभावी होगा। आज लाखों कार्यकर्ता आशा, आंगनबाड़ी एवं एएनएम कार्यकर्ताओं के साथ हुए संवाद के दौरान यह घोषणा किया गया है कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले सम्मान प्रोत्साहन राशि को दोगुना करने की घोषणा की है। इसके अलावा सभी आशा कार्यकर्ता और उनकी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए के मुफ्त इंश्योरेंस देगा और दूसरा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। तीसरा, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना के तहत आप सभी कार्यकर्ताओं को और आपके परिवारों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटलों में आप करा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि करने की घोषणा की है। अब तक जिन लोगों को 3000 रुपये दिए जाते थे, अब उन्हें 14,500 रुपये मिलेंगे। इसी तरह से अब तक 2200 रुपये प्राप्त करने वाले लोगों को 13,500 रुपये मिलेंगे। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए निर्धारित मानदेय को भी अब 1500 रुपये से बढ़ा करके 12,250 14,000 रुपये मिलेंगे। इसी तरह से अब 2,000 रुपये पाने वाले को 13,500 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 1500 रुपये से बढ़ा करके 12,500 रुपये किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस घोषणा से तकनीक जैसे एप्लीकेशन CAS का उपयोग करने वाले कार्यकर्ताओं को मानदेय बढ़ोतरी के साथ साथ 250 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक इंसेंटिव दिए जाएंगे। साथ ही साथ इन सभी कार्यकर्ताओं को जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, होम रेंट की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। महंगाई भत्ता कितना दिया जाएगा, तो आपका जो मानदेय होगा उसका 27% आप सभी कार्यकर्ताओं को महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ साथ यात्रा भत्ता की बात करेंगे तो यात्रा भत्ता सभी कार्यकर्ताओं को नहीं दिया जाएगा, कुछ कार्यकर्ताओं को नहीं दिए जाएंगे। बाकी के अन्य कार्यकर्ताओं को जो लगातार ट्रेवलिंग के दौरान अपनी ड्यूटी करती हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं को यात्रा भत्ता भी दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ होम रेंट की बात करेंगे तो GNM कार्यकर्ताओं को होम रेंट की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि संविदा आउटसोर्स कर्मचारी वेतन भोगियों को नए नियम के तहत संविदा कर्मचारी से सरकारी कर्मचारी के दर्जे दिए जाएंगे, जो कि लंबे समय से कार्यकर्ताओं की यही मांग थी कि आखिर कब सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले से करीबन 1 करोड़ से अधिक संविदा आउटसोर्स कर्मचारी और आशा आंगनबाड़ियों को इसका सीधा लाभ देखने को मिलेगा और बहुत जल्द उम्मीद करता हूं सभी कार्यकर्ताओं को नियमितीकरण मानदेय वृद्धि का सीधा लाभ आप सभी के खाते में भेजना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद।